नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी। अब तक तो हमने पढ़ा कि शॉक थेरेपी था क्या। शॉक थेरेपी में हमने बात करी कि जो ट्रांजिशन के टाइम में जो लोगों को एक झटका लगा, जो एक सरप्राइज लगा, एक शॉक लगा, उससे ओवरकम करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक हेल्प ऑफर करी। उस हेल्प को हम थेरेपी बोल रहे हैं, एड बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या थी हमारी हेल्प? आईएमएफ बनाना और वर्ल्ड बैंक बनाना, जो कि क्या करेंगे? लोन देंगे, गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। बट ये जो शॉक थेरेपी थी, ये जो हेल्प थी शॉक से निकलने के लिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, अब हम इस टॉपिक में उसके बारे में बात करेंगे। ओके, the shock therapy administered in the 1990s did not lead the people into promised utopia of the mass consumption। देखो, ऐसा नहीं था कि जो आपका पूरा का पूरा शॉक थेरेपी थी, इसने लोगों को प्रॉमिस किया था कि आपको एकदम यूटोपियन स्टेट मिल जाएगी। यूटोपियन मतलब कंप्लीटली परफेक्ट स्टेट मिल जाएगी, एकदम आप लोग बहुत अच्छे से रह पाएंगे, आपकी लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो आपका शॉक थेरेपी में जो प्रॉमिस किया था कि अब आप लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लो, आप लोग कन्वर्ट हो जाओ कैपिटलिस्ट सोसाइटी में और आप लोग एकदम यूटोपियन स्टेट बन जाओगे। यूटोपियन का मतलब होता है एकदम परफेक्ट, एक ऐसी स्टेट जो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जनरली इट ब्रॉट रूम टू द इकोनॉमिक्स। उल्टा क्या हुआ? इकोनॉमी बिल्कुल बेकार हो गई, और भी ज्यादा रूल हो गई। एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। और जो लोग वहां के थे उनके ऊपर एक डिजास्टर ही आ गया, मतलब एक पूरा का पूरा डिजास्टर उनके ऊपर टूट पड़ा, ठीक है। In Russia, the large state-controlled industrial complex almost collapsed, as about 90% of its industries were put up for sale to private individual and company। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लोगों को वाउचर्स मिले थे, जैसे कि अब अभी से पहले तो क्या था कि सारी चीजें स्टेट के पास थी। अब इमीडिएटली स्टेट ने क्या करा, उन सबको प्राइवेटाइज करने का फैसला ले लिया, ठीक है। सो फॉर दैट लोगों को वाउचर्स मिले या जो लोग खरीद सकते थे उन लोगों ने तो अपनी मनी पावर का इस्तेमाल करके वो खरीद लिए। और मनी पावर किसके पास होगी? ब्यूरोक्रेट्स के पास होगी। बट जो कॉमन सिटीजन है उनके पास तो मनी भी नहीं है, ठीक है। तो उनको गवर्नमेंट ने क्या करा, उनको गवर्नमेंट ने वाउचर्स दिए कुछ कुछ, ठीक है। बट मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि उन वाउचर्स का भी वो लोग क्या ही करते हैं। तो उन्होंने वो वाउचर्स को बेचकर जो लैंड उनको मिलने वाला था वो अल्टीमेटली किसको दे दिया? प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया। तो 90% जो वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी थी, जो 90% आपके रिसोर्सेज थे, एसेट्स थे, वो किसको बेच दिए गए? तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी को बेच दिए गए, ठीक है। Since the restructuring was carried out through market forces and not by the government directed industrial policies, it led to the virtual disappearance of entire industries। अब देखो, ये जितना भी सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सब कुछ है, ये सब मार्केट के फोर्स के द्वारा ड्रिवन है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हो रही हैं वो क्या हो रही है? मार्केट को लेके हो रही है, मतलब जिस चीज की डिमांड है वही चीज की आप लोग सप्लाई प्रोवाइड करोगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से जो सारी इंडस्ट्रीज थी वही गायब हो गई, ठीक है। This was called the largest garage sale in the history, as valuable industries were undervalued and sold at throwaway prices। देखो, सिंपल सी बात ये है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये स्टेट ओन करती थी अब से पहले, ठीक है। बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, लेट्स से कि आपकी मिल्क का कोई कॉपरेटिव है, ठीक है। कॉपरेटिव सॉरी, मिल्क की कोई आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। अब क्योंकि कोई इंडिविजुअल तो उसको खरीद नहीं सकता, उसके पास ना पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत कम कम रेट में प्राइवेट प्लेयर को बेच दी गई, क्योंकि इन्हें खरीदने वाला कोई है ही नहीं। खरीदने वाला जब कोई है ही नहीं, तो अब जो प्राइवेट प्लेयर आएगा वो जितना भी ऑफर करेगा उसको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री, मतलब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को इतना अंडर वैल्यू, मतलब बहुत कम कम रेट पे बेच दिया गया। किसको बेच दिया गया? प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया गया, ठीक है। ऑल द सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल। मैंने बताया कि सिटीजन्स को खरीदने के लिए वाउचर्स मिले थे। मोस्ट सिटीजन सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी। वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी कि इन सब लोगों ने सोचा कि वाउचर का क्या ही करेंगे, वाउचर को बेच दिया प्राइवेट प्लेयर्स को जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आते थे। और क्यों? क्योंकि उनको इमीडिएटली मनी की जरूरत थी। द वैल्यू ऑफ द रूबल। रूबल क्या है यहाँ पे? रशिया की करेंसी। अब क्योंकि जब रशिया की इकोनॉमी एकदम डूबती जा रही है तो करेंसी की वैल्यू भी डूबेगी, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ रूबल विच इज द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली। रशियन करेंसी की वैल्यू भी क्या हो गई? एकदम डिक्लाइन हो गई।
द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग। और जाहिर सी बात है, जब सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई मतलब कोई रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, क्योंकि अब ना तो एग्रीकल्चर में कुछ ग्रो हो रहा है, ना कोई फैक्ट्री चल रही है, क्योंकि सब तो समझ ही नहीं आ रहा कौन ओन कर रहा है कौन नहीं ओन कर रहा, तो एकदम सोसाइटी कैसी हो गई है, डिसफंक्शनिंग हो गई है। तो अब क्या होगा फिर, जब डिमांड तो है लोगों की बट सप्लाई नहीं है, तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, मतलब महंगाई होगी। इतनी महंगाई हो गई कि लोगों की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम disintegrated, leaving people without food security। अब एंड रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड, क्योंकि अब तक क्या था, ये लैंड था और इस पे सब लोग आके खेती कर रहे थे, बट अभी लैंड क्या है, इट वाज ऑन सेल। अब क्योंकि जब तक सेल पर है तो कोई आके इस पे काम क्यों करेगा, तो एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाया, इसकी वजह से फिर रशिया को क्या करना पड़ा, इवन फूड भी इम्पोर्ट करना पड़ा, क्योंकि अपनी कंट्री में तो ग्रो हो ही नहीं रहा था कुछ, तो इन्हें फूड भी क्या करना पड़ा, इम्पोर्ट करना पड़ा। The real GDP of Russia in 1999 was below what it was in 1989। तो 1989 जो हम बोल रहे थे ना कि स्टैग्नेंट स्टेट आ गई थी, इकोनॉमी बिल्कुल ग्रो ही नहीं कर रही थी, 1999 में इससे भी ज़्यादा बेकार हो गई। ठीक है, तो जो जीडीपी थी रशिया की वो 1989 वाली कंडीशन से भी नीचे आ गई। द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस। जो पुराना ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था वो पूरी की पूरी तरीके से टूट चुका था और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था हमारे पास अभी। ठीक है, द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। जो पुराना सोशल वेलफेयर वाला सिस्टम था वो पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉयड। सोशल वेलफेयर जैसे मैंने बताया कि सरकार फ्री हेल्थ फ्री एजुकेशन सब प्रोवाइड करती थी, सब्सिडाइज रेट पे सब कुछ देती थी, तो वो सब क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। द विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी। अब तक क्या था, लोगों को आदत पड़ी हुई थी कि गवर्नमेंट सब कुछ सब्सिडाइज रेट पे दे रही है। ठीक है, अब एकदम से सब कुछ कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, तो लोग क्या हो गए, पॉवर्टी की तरफ मूव कर गए, मतलब गरीबी में आ गए, तो गरीब हो गए। The middle classes were pushed to the periphery of the society and the academic and intellectual manpower disintegrated or migrated। जो लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे वो तो पूरा स्टेट के पेरिफ्री में चले गए। पेरिफ्री इन द सेंस वो लोग तो बिल्कुल कॉर्नर हो गए, एकदम साइड में हो गए। क्यों, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मार्केट में कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, उनके पास इतना पैसा ही नहीं था। और जो थोड़े बहुत कुछ अकेडमिकली पढ़े लिखे लोग थे, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन लोगों के साथ क्या इशू आया, उन लोगों के साथ क्या इशू आया, ओके। सो वो लोग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे या जो इंटेलेक्चुअल थे वो लोग माइग्रेट कर गए, क्योंकि ऐसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे कुछ सिस्टम चल ही नहीं रहा प्रॉपर, तो दे वर फोर्स टू माइग्रेट। ठीक है,